नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, लिंग भैरवी देवी साधना 2025 में स्टार्ट होने वाली है जनवरी में। देवी साधना के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ और वो ज़रूर वो वीडियो आप देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं अपने साधना के समय में, आप जो जो फेस कर सकते हैं, अनेकों तरीके की चीज़ें उसमें मैं कवर करूँगा। ये वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका देवी के प्रति, देवी से जुड़ने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मेरी जो जर्नी रही है, बस मैं उसी के माध्यम से आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ था कि मैं रणबीर अलाहाबादिया के शो में राजश्री नंदी जी आए थे और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की इस जन्म की जो शुरुआत है वो कुछ इस प्रकार से। एक बार बंगाल में काली माता की जिस समय पे वहाँ पे दुर्गा पूजा का पूरा फेस्टिवल चलता है, वहाँ पहुँचे हुए थे। तो उनके सामने काली माता की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो उस फेस्टिवल में ले जाई जाती है। तो शायद से उससे पहले राजश्री नंदी ने अपने मन में एक संकल्प लिया था या देवी को बोला था कि अगर तुम एग्जिस्ट करती हो, मतलब एग्जिस्ट इन द सेंस कि अगर कुछ ऐसा है तो मुझे इसका प्रूफ चाहिए, मुझे दर्शन दो, कुछ इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि जब वो मूर्ति को देख रहे थे माँ काली की, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे साक्षात काली माता का दर्शन हुआ, या फिर वो जो मूर्ति है वो एक तरीके से अलाइव हो गई थी और वो कुछ क्षण के लिए थी। तो उसके बाद से उनकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी और उनकी लाइफ में साधना वो करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। तो यहाँ से, वैसे तो हमने बचपन से सुना है कि प्रभु जी कहीं से भी दर्शन दे सकते हैं, एक एक कण में भगवान का वास है, बट आप किस इंटेंसिटी से पुकार रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को देहरादून में देवी दर्शन था और हम लोग सुबह ही पहुँच गए थे वहाँ पर। हमने वॉलेंटियरिंग करी, सब कुछ किया, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने करी। और उसके बाद जब देवी दर्शन स्टार्ट हुआ तो जस्ट मैं वहाँ पर, देवी की फ़ोटो लगी हुई थी और बहुत ज़बरदस्त माहौल क्रिएट हो गया था। और आश्रम से 2 माँ आई थी जो वहाँ पे, जिन्होंने प्रोसेसेस करने थे। सो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो प्रोग्राम जैसे स्टार्ट हुआ, आई वाज लाइक कि मैं केवल देवी की फ़ोटो को ही देख रहा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। प्रोसेसेस वगैरह मुझे कुछ, ओके, वो सब चीज़ें अपनी जगह है और हमको फॉलो भी करनी चाहिए, बट जैसे मैंने देवी को देखा, देवी की फ़ोटो को देखा, मेरा मन नहीं किया वहाँ से नज़र हटाने का। जैसे मैं उस हॉल में गया, मैंने अपना स्थान ग्रहण किया, अर्ध सिद्धासन में बैठा और उसके बाद मैं देवी की फ़ोटो को लगातार देखता ही रहा। क्योंकि अगर आपको उनसे कनेक्ट होना है, वैसे भी ये देवी दर्शन है, तो मुझे दर्शन ही करना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। तो मैं एक टक उनको देख रहा था, फ़ोटो को देख रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, देवी स्तुति हुआ, सब कुछ हुआ, और भी चीज़ें हुई, सदगुरु की कुछ रेयर वीडियोस दिखाई गई देवी कॉन्सिक्रेशन की। उसके बाद ये सब कुछ जब हो रहा था तो मैंने देवी को बोला अपने मन में कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ, मुझे प्रेजेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे ये बताओ, मुझे ये बता कि तू देहरादून में आ गई है, मतलब देहरादून में दस्तक दे दी, मुझे ये प्रेजेंस चाहिए। वैसे तो देवी की ही कृपा की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं एडवांस प्रोग्राम भी करके आ गया हूँ और देवी ने बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी दिखा दी है। लेकिन उसके बाद मेरे मन में यही था कि अब आज क्या, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तूने दस्तक दे दी है, फिर तू आ गई है बहुत ग्रैंड तरीके से। ओके, अब ये कहना कि देवी तो हर जगह, ऑब्वियसली शी इज़ एवरीवेयर, बट जब आप उनको इनवाइट कर रहे हो देवी दर्शन में, हम एक, जितना मैं समझ पाया था, वो देवी के लिए इनविटेशन था कि आप यहाँ पर आओ और हम लोगों को कृतज्ञ करो। तो हम लोगों को दर्शन एक प्रकार से फ़ील तो करवाओ कि आप हो, आप अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाओ। तो मैंने ये बोला कि ये सब कुछ हो गया है, सब कुछ देख लिया है, और कुछ और पावरफुल चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, उस दिन क्या हुआ, ये बड़ी इंटेंसिटी से मैंने बोला था। और तो दोस्तों, फिर वहाँ पे ना एक परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस थी, जिसमें 3 लड़कियाँ, एक इंडियन क्लासिकल कोई राग था, उसके ऊपर उन्होंने डांस परफॉर्मेंस करी थी और उसमें देवी के ही वो अलग-अलग फॉर्म उन्होंने दिखाए थे। तो उस समय पे क्या हुआ कि मैं
पहले तो जो म्यूज़िक चल रहा था, मतलब जो लोग दो, एक फीमेल गा रही थी और एक मेल गा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही वो हिट कर रहा था, तो मैंने डांस परफॉर्मेंस को मन कर रहा डांस परफॉर्मेंस ना देखूं आंख बंद करके, इस प्रकार से मैं उसको सुनता रहा उस साउंड को। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब देवी के अलग अलग फॉर्म वगैरह आने लगे, वो लड़की परफॉर्म कर रही थी, लड़कियां परफॉर्म कर रही थी, तो फिर एक फाइनल इस तरीके से देवी ने उस लड़की ने इस प्रकार का एक, जैसे देवी त्रिशूल से महिषासुर को मारती है, और बड़ी फियर्स इंटेंसिटी से उन्होंने देखा। मेरे मन में ये चल रहा था, तो क्या, मतलब कुछ तो बताओ, कुछ तो प्रेजेंस दे। उस लड़की की आंखों में जैसे उसने देखा ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, मैं उसकी आंखों से आंख नहीं मिला पाया, जैसे कि देवी ने मुझे बोल दिया हो कि ले। और मैं 1 या 2 सेकंड तक भी उधर नहीं देख पाया, मेरी गर्दन नीचे हो गया, और उस समय पर मेरे अंदर से रोना फील, मतलब मैं रो गया अंदर से। मेरा मन कर रहा था मैं अभी जाके उस वहाँ उनके पैर छू लूँ। मेरी औकात नहीं हुई कि मैं उनको देख पाऊँ। सो ये ये इतना रियल, इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फ़ील करवाया कि हाँ भाई, क्या ठीक है, मैं, यस, यहाँ उन्होंने मुझे इस समय पे ये फ़ील करवाया कि आई कैन, देवी कैन गिव यू प्रेजेंस फ्रॉम एनीथिंग एनीवेयर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है जिसके बारे पे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, परंतु मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर आप देवी साधना में आगे बढ़ रहे हो, देवी स्तुति कर रहे हो, देवी आपको बहुत जगह से प्रेजेंस दे सकती है, इंडिकेशन दे सकती है। अगर आप सच्चे मन से आगे बढ़ रहे हो, आप सच्चे मन से उन तक पहुंचना चाहते हो, सच्चे मन से अपनी साधना कर रहे हो अपनी मुक्ति के लिए, या अपने बंधनों को तोड़ने के लिए अगर काम कर रहे हो, तो देवी आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगी जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा, कि देवी आपकी लाइफ में अपने आप ही घुस जाएंगी। सोचा भी नहीं होगा। अनेकों लोगों, दिन 350 लोगों ने वो इवेंट अटेंड किया था। और जबकि देहरादून में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें देवी के बारे में मालूम हो। सदगुरु के बारे में तो मालूम है लोगों को, लेकिन लिंग भैरवी देवी के बारे में काफ़ी लोगों को, कम लोगों को मालूम है। मुझे भी 2 साल के बाद पता चला था कि लिंग भैरवी देवी भी कोई देवी है। ध्यानलिंगम के बारे में पता था, बट भैरवी देवी के बारे में नहीं पता था। फिर मेरी लाइफ में खुद वो, मेरी और मेरे दोस्त की लाइफ में एक साथ देवी घुसी थी, क्योंकि देवी ने हमें, देवी का मंदिर है दिल्ली में, वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त, यही दिसंबर का समय था, रात को यहाँ से निकले थे देहरादून, और दिल्ली पहुँचे थे हम सुबह बाइक में। तो ये उन्हीं का बुलावा था, मुझे पता भी नहीं था कि देवी, लिंग भैरवी देवी कौन है। मैं तो बस ये इस चीज़ के लिए गया था कि उस जगह पे मैं मेडिटेटिव फील करूँगा। और मुझे याद है वो दिन, और मैं आज का दिन मैं फील कर रहा हूँ कि किस प्रकार से देवी ने हमें बुलाया, और किस प्रकार से देवी इन्वेड कर गई। क्योंकि मैं वो पागल आदमी था जो एक दिन में, जिसने 3-3 बार शांभवी करी थी। मुझे बस ध्यान में उतरने का बड़ा पागलपन था, बहुत ज़्यादा पागलपन था। तो फिर देवी ले गई, 19 में दस्तक दी, 23 में उन्होंने सारे एडवांस प्रोग्राम करवा दिए। तो मैंने यहाँ पे जब देवी को पूरी इंटेंसिटी से बोला, मुझे मुझे कुछ तो दिखाओ, कुछ तो प्रेजेंस दो। मैं आँख बंद करके 2-2 3-3 घंटे बैठना या कुछ ऐसा करना, ये सब चीज़ें होती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब क्या, मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ील करना है, मैं नॉर्मली नहीं जाना चाहता यहाँ से। फिर उनको देख के, जब मैं, वो लड़की थी जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी उनके अंदर, फिर मैं उनसे बाद में पर्सनली भी जाके मिला। मैंने कहा उन्हें कि आई फेल्ट समथिंग, और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, वरना मैं उनके पैर भी छू लेता। मेरे से हुआ नहीं वो उस समय पे, बट मेरा मन था कि एक समय पे कि उनके पैर भी छू दूँ। ये हो गया मेरे साथ, और ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे एक अन्ना है, राहुल अन्ना, जो साधना पदा वाले, जिनका पॉडकास्ट भी आया है चैनल पे, उन्होंने भी एक बार देवी को बोला था कि देवी, मुझे आपको जानना है। तो उसके बाद से उनके जीवन में, अन्ना बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और अभी उनके पास देवी गुड़ी है, बहुत सारी चीज़ें। दे उसमें उन्होंने कहा था, देवी प्लीज़ रिवील योर सेल्फ टू मी, और वो कहते हैं उसके बाद से बहुत तबाही सी मच गई है। मतलब देवी अचानक से बहुत सारी चीज़ें कर रही है। उन्होंने पूरे पूरे मन से पुकारा था उनको। सो अगर हम पूरे मन से उनको पुकार रहे हैं भाई, यू डोंट नो कि वो किस प्रकार से आ जाएंगी। आपको किसी भी जगह से प्रेजेंस मिल सकती है। ये केवल भैरवी देवी के साथ नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं, क्योंकि हमारे देवी देवता जो हमें
जो हमसे बहुत ऊँचे दर्जे में है, वो क्या कभी भी आ सकते हैं। कभी भी किसी मोमेंट पे आप उनको बुलाओगे, दे कैन गिव यू, वो आपको उस समय पे प्रेज़ेंस दिला सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो उनकी जब मैं क्लास ले रहा था तो ऐसी ही बातचीत करते-करते उसने मुझे बताया कि सर मेरा मेरा शनि भारी चल रहा है इस समय पे, शनि की साढ़े साती चल रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि शनि के लिए सबसे ज़बरदस्त जो है वो मतलब बजरंगबली जी की अगर हम भक्ति करें, तो शनि वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आपका असर नहीं, मतलब उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। उसको मैंने बस ये बताया, मैं कभी उस साधना में आगे नहीं बढ़ा बजरंगबली जी की। परंतु मैंने जो भैरवी देवी की भक्ति में सीखा, मतलब वो सब उन्होंने खुद ही करवाया मुझसे। मेरा बस यही था कि मैं देवी के पास जाके बैठूँगा। उसके बाद से सब उन्होंने खुद करवाया है। जितनी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इतने वीडियोज़ या इतनी जो भी मेरे अंदर क्लैरिटी है, इतनी मेरी औकात नहीं थी। उन्होंने ही सब कुछ करवाया है, मुझे इतना मालूम है। और भक्ति के बारे में मुझे 0% पता था। भाव क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। तो और आज सुबह की भी एक घटना है, वो भी बताऊँगा आपको। तो क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त को, वो जो मेरा स्टूडेंट है, उसको मैंने ये बताया कि किस प्रकार से आपको अपने आराध्य को अप्रोच करना चाहिए, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी उससे ज़्यादा देर तक बात नहीं हुई थी इस बारे में। तो एक दिन क्या हुआ कि एक और स्टूडेंट था, उनके बारे में ऐसे इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहा था। तो दूसरा स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला कि सर मेरी भी शनि की साढ़े साती चल रही है। तो ये दोनों दोस्त हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि बजरंगबली जी की तेरे को भी आराधना करनी स्टार्ट करनी चाहिए, हनुमान चालीसा करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब के बीच में वो जो मेरा जिस स्टूडेंट को मैंने पहले समझाया था कि कैसे ये किया जाना चाहिए, तो उसने बोला कि सर एक दिन ट्यूसडे के दिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ पूरे मन से कर रहा था, और पूरे मन से कर रहा था। अचानक से एक बंदर आया, उसने दरवाज़ा खोला बहुत तेज, और ऐसे देखा, और उसके बाद वो चला गया। तो ये ये जो चीज़ है ना कि अगर हम उनको बुला रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को ये बताया था कि भाई हम लोगों को उनको बुलाना है, आप वहाँ देना है कि आप मुझे आकर फ़ील करवाओ और आखिरी में मेरे अंदर ही जागृत हो जाओ। ये चीज़ अचीव करने की मतलब ये करने के लिए मैंने उसको समझाया था। तो उसने कहा कि सर जब मेरे साथ वो घटना हुई तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और हमारे मतलब देवी-देवता जो है, देवी-देवता बजरंगबली हो, श्री हरि विष्णु हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समय आने पर बहुत सारी चीज़ें रिवील करी जाएँगी। बट अभी के लिए बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप किसी की भी साधना कर रहे हो, अपने पूरे मन से बुलाना है। दे विल डेफ़िनेटली कम। अगर एक बच्चा पुकारता है तो उसकी माँ अपने आप आ जाती है। हम बजरंगबली जी को पुकारें, चाहे किसी को पुकारें, बट भाव होना चाहिए, भाव। और आज सुबह की मैं आपको बात बताता हूँ कि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं बस देवी के पास जाके बैठता था, दिया जलाता था और फूल वगैरह नहीं चढ़ाता था। ठीक है, आप मेरी तरह मत करना। हर इंसान का केस अलग होता है और मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप मेरी तरह मत करना ये। आप अपनी भक्ति में कोई कमी मत रह देना, क्योंकि मैं फूल नहीं चढ़ाता, बट मैं दूसरे किस्म का पागल इंसान हूँ। तो इसको इसको आप मत कॉपी करना बस। तो आज क्या हुआ, मैं सुबह बैठा देवी के पास और मैंने दिया जलाया, और मेरे मन में ये भाव आया कि हे देवी, मैं अपने आप को समर्पण समर्पण करना चाहता हूँ। समर्पणम समर्पणम करते हैं ना हम जब देवी आरती करते हैं, समर्पित करना चाहता हूँ, समर्पण है। और ऐसे बैठ के मैंने जैसे ही आँख बंद करा तो मेरे मन में ख्याल आया, जब तू समर्पण कर रहा है तो समर्पण कैसे करेगा तू, मतलब कुछ तो कुछ समर्पित होना चाहिए। तो मेरे मन में मैंने ये सोचा था कि मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगा, लेकिन फिर मेरे मन में ये आया कि मैं देवी को फूल क्यों नहीं समर्पित कर रहा हूँ, समर्पण होगा कैसे, क्या है तूने क्या समर्पित कर दिया, कुछ तो होना चाहिए। मेरे मन में जस्ट ये ख्याल उठा। फिर मैंने देवी स्तुति करनी स्टार्ट करी। देवी स्तुति करते करते मैं पहुंचा जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री, जय भैरवी देवी स्वयंभू, जय भैरवी देवी स्वधारिणी, और जय भैरवी देवी महाकल्याणी। मैं यहाँ तक पहुंचा था। उसके बाद मेरे से जिस जगह में बैठा था अपनी देवी देवी के पास, देवी गुड़ी के पास, मेरे से नहीं बैठा गया। मैं तुरंत उठा, दरवाज़ा खोला, छत में गया, गुलाब का फूल तोड़ के लाया,
वो गुलाब का फूल मैंने देवी को बहुत ज़्यादा प्यार से चढ़ाया और पूरी, मैं पैरों तक तो नहीं बोलूँगा, यहाँ 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 मैं सब जगह एक फ्रीडम, एक समर्पण महसूस कर सकता था। और ये चढ़ाने के बाद मैं पूरी तरीके से समर्पित जितना हो सकता था, इस पूरे समर्पण के साथ मैं वहाँ पर ऐसे करके बैठा रहा आधे घंटे तक। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, कि जब भी मैं देवी के पास बैठता हूँ तो मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है। मैं उनको बोल के बैठता हूँ टाइम देख के कि 1 घंटा है, आज 30 मिनट है, आज इतने बजे उठा दियो। भाई उतने ही बजे मेरी आँख खुलती है। मतलब अगर मुझे 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुँचना है, मैं 7:30 बजे बैठा हूँ, तो देवी को बोला है कि एक, मतलब 1 घंटा है, तो 8:30 बजे ही आँख खुलेगी, दाएं बाएं नहीं खुलेगी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं 7:30 बजे बैठा था, 8:04 या 8:05 पे आँख खुली। मैं फिर बैठा, उसके बाद एग्जैक्टली 8:30 पे आँख खुली, मैं चला गया। तो हमें एक देवी से संबंध बनाना होगा, एक रिलेशनशिप बनानी होगी, उनसे हमारा कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए। और जब ये मेरा समर्पण मेरे यहाँ नहीं चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मन ये हुआ कि मैं देवी को पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दूँ। तो जैसे ही मैं फूल तोड़ के लेकर आया और मैंने उनके पास चढ़ाया, ओ भाई क्या समर्पण वाला भाव था वो, मैं नहीं समझा सकता। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे पास, हमारे सामने भैरवी देवी की साधना है, और वो कितनी आसानी से हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। और क्या ही मैं आपको बता दूं, तो शायद ये भैरवी देवी की साधना जो आने वाली है, हम लोगों को उसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। और मैं कैसे समझाऊं यार, क्या मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे हैं। परंतु जब मैं भैरवी देवी साधना के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मैं, जो लोग कहते हैं ना कि हमसे 21 दिन साधना नहीं हो पाएगी, जो कहते हैं हमसे 7 दिन साधना नहीं हो पाएगी, हमसे 33 डेज साधना नहीं हो पाएगी, मैं उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको उस वीडियो में दूंगा। मेरी कोई औकात नहीं है जो आश्रम से साधना मिलती है उसके बारे में कुछ बोलने, मेरी कोई औकात ही नहीं है। बट जिस प्रकार से मैंने उस चीज़ तक पहुंचा, वो मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम देवी के सामने एक भक्त के रूप में जाना चाहते हैं। और एक भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता। दिन में, रात में, सुबह में, कभी भी मैं देवी के पास बैठूं, मेरा मन और तुम अगर उनको ये कहोगे कि मैं खत्म, मतलब जो भी है तो ही है, मैं खत्म होना चाहता हूँ, मतलब अगर ये सठिया, ये पागलपन आ गया, कुछ भी आ गया, ये वाली इंटेंसिटी आ गई, तो चीज़ें बहुत तरीके से बदलती है, बहुत तरीके से बदलती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी है। मैं देवी को भोग लगाते लगाते मेरा मन होता था कि अब मैं नहीं खा रहा खाना, हो गया, मैं वहाँ बैठ के गाने गा रहा हूँ, मतलब देवी के लिए। तो जो मैं टीवी में सुनता था या जो मैं देखता था भक्त कैसा होता है, क्या होता है, वो सब मुझे उन्होंने खुद करवा दिया। और क्या ही मैं कह दूँ यार, वो मतलब एक क्या 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 उन्होंने क्या क्या फील करवा दिया, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं पता कि और आगे क्या कहना है इस वीडियो में। हाँ, आई होप कि जो भी मैंने कहा होगा वो शायद आप लोगों तक पहुंचा होगा, आप लोगों की थोड़ी बात समझ भी आ जाए। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ आज। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस करूँ, धन्यवाद।